नमस्कार, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। हर एक इंसान को नौकरी ज़रूरी है। ध्यान से पूरी बात को सुनना है। हर एक इंसान को नौकरी ज़रूरी है अपने जीवन में। अपने परिवार चलाने के लिए कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इंसान को कुछ न कुछ अपने देश के भीतर करना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है, क्योंकि मोदी जी ने चाय बेचा था, ये सभी को पता है। सारे मीडिया वाले भी कहते हैं कि मोदी जी पहले चाय बेचते थे। मोदी जी पहले चाय बेचते थे, लेकिन हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन खैर सब कुछ छोड़ो, साफ साफ इस देश में आईना जैसे दिख रहा है। साफ साफ इस देश में आईना जैसे दिख रहा है कि लोगों के ऊपर कितना प्रेशर है, ये भी दिख रहा है। इसमें भी कोई समझाने और बोलने वाली बात नहीं है। कितनी बेरोजगारी है अपने देश के भीतर, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है। लेकिन खैर छोड़ो, आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ लिए, पढ़ने के बाद जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ाई किया है वहाँ तक आज़ाद की ज़िंदगी जिया है। आज़ाद नागरिक की तरह आपने जहाँ तक पढ़ाई किया है, जहाँ तक माता और पिता के छत्र छाया में रहे हैं, जहाँ तक अपने गुरु के छत्र छाया में रहे हैं, आप गुरु से सवाल कर सकते हैं, आप अपने माता पिता से सवाल कर सकते हैं, आप हक और अधिकार के लिए अपने माता पिता से लड़ सकते हैं, अपने माता पिता की ज़मीन और जायदाद के लिए लड़ सकते हैं। और यही देश के नेता चाहते हैं। अपने देश के नेता ये चाहते हैं कि आप अपने ही घर में लड़ो, सड़ो और मरो। यही अपने देश के नेता चाहते हैं। लेकिन यह बात क्यों बता रहा हूँ मैं? क्यों बता रहा हूँ? पता तो सबको है। यही देश के नेता चाहते हैं कि आप अपने घर में लड़िए, अपने ही माता से, अपने ही पिता से, अपने ही ज़मीन के लिए लड़िए। ज़मीन वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन अपने ज़मीन के लिए लड़िए। और टैक्स का पैसा तो दे करके कानून का पेट बढ़ा दिए हैं। टैक्स का पैसा दे करके कानून का भी पैसा बढ़ा दिए हैं, पेट बढ़ा दिए हैं। लेकिन ये नेताओं का ये चाल है कि आप अपने ही घर में लड़िए और प्रशासन के पास जाइए, FIR करवाइए और विधायक जी नमस्कार, प्रधान जी नमस्कार, फलाना जी नमस्कार, ये सब करिए और आपस में फूट रहिए। हम उसको देख लिए तो हम जीत गए, तो हम ये कर दिए। अरे अपने खून से कभी लड़ाई होती है क्या? और इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। इस देश के भीतर 140 करोड़ लोग हैं। आखिर में आप ये बताइए कि अपने देश के भीतर जो अपना आज़ाद देश है, 140 करोड़ जो इस देश के नागरिक हैं, आज़ाद हैं, वो भी अपने माता पिता भाई बहन हुए ना। लेकिन कौन लड़ा रहा है इसमें? आज़ादी दिलाने वाले अपने देश को आज़ादी दिला करके इस देश से चले गए। उन लोगों को, कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको यही नहीं पता था कि अपने तिरंगे का रंग कैसा है, अपने तिरंगे का चक्र कैसा है, अपने तिरंगे में कितने रंग होते हैं। अपने देश के ऐसे क्रांतिकारी रहे जिनको यही नहीं पता था। लड़ तो रहे थे अपने देश के लिए। आज़ाद देश में आज अपने ही देश में, अपने ही घर परिवार में ऐसा सब सिस्टम वो भी देखने के लिए मिला। ऐसा सिस्टम देखने के लिए मिला। क्या चाहते हैं? यही सुन लीजिए, आज़ादी तब तक ही है जब तक आप गुरु के अंडर में। आज़ादी तब तक है जब अपने माता पिता के अंडर में। जैसे ही अपने देश में अपने पेट के लिए अगर रोज़गार ढूंढने जाओगे,
और आपको रोज़गार मिलेगा, वहाँ से तुरंत आपकी गुलामी स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई कहेगा कि यहाँ ये बोलना है तो आपको बोलना है, अगर सवाल किए तो कहेगा कि अरे ये तो हमसे सवाल कर रहा है, इसकी औकात क्या है, जबकि वो भी इंसान ही है, वो भी किसी मालिक का गुलामी ही करता है, लेकिन सोचता ये है अरे ये तो सवाल कर रहा है। सवाल करना गुनाह है क्या? सवाल नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो आम को इमली कहेगा तो तुम इमली कहो, आम को महुआ कहेगा तो तुम महुआ कहो, सब कुछ कहो, लेकिन उससे सवाल मत पूछो। हजूर 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 करते करते पूरा लाइफ जीवन बिता दो, लेकिन जी हजूरी भरना पड़ेगा, वो भी आज़ाद देश में। अरे हम तो ऐसे ही भी आज़ाद हैं, हम आज़ाद की जीवन जीते हैं, लेकिन आज़ाद जीवन जीने के लिए पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और शिक्षा कोई मेटल है क्या कि पकड़ लेगा वो मशीन? मशीन वो मेटल नहीं है कि चेक करने पे वो आवाज़ करेगा, कोई मेटल तो है नहीं। तो पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात को नोट रखिए। और इस दुनिया में गुलामी वही करता है जो गुलाम पहले से ही उसकी मेंटलिटी होती है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, वही गुलाम होता है। सवाल जवाब करना गलत बात नहीं है, लेकिन लोग ये सोचते हैं सामने तो साहेब हैं, अरे बाप रे, हम साहिब से कैसे साहब से हम आंखों में आंखें डाल के बात करें? बात करना गुनाह है क्या? बात नहीं करना चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए, सवाल करना है। हम तो उस कॉलेज से आते हैं कि जवाब देने के साथ साथ सवाल भी करना जानते हैं। सवाल कीजिए। रही बात नौकरी की, तो नौकरी चाचा ताऊ भतीजा अगर रहोगे तो नौकरी मिलेगा। साहब को जर्मन, जापानी, चाइना तेल ला करके रखो, इंडिया तेल से साहब का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए रखो, तेल लगाओ, जी हजूरी भरो, अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी होगा समय आने पे, इंक्रीमेंट के टाइम पे, नहीं तो धौंस और धमकी मिलेगी। इंक्रीमेंट का ध्यान देना बाबू, इंक्रीमेंट का ध्यान देना बाबू, इंक्रीमेंट का ध्यान देना बाबू। अरे अपने बाप के घर से कोई देता है क्या पैसा? मालिक कभी धमकी नहीं देता, मालिक को हर बात पता है कंपनी के प्रति कौन वफादार होता है या इस देश के प्रति कौन वफादार है। लेकिन फिर भी जिसका जो भी आता है बोलता ही है, लेकिन यहाँ वो नहीं चलेगा। जिस दिन शंकर भगवान का डमरू बजा, कि बज ही जाएगा, फिर डमरू कब बजता है? जब तांडव होता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम सभी लोगों से यह आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं और आज़ाद की तरह जिया करो। मेहनत करने वाला व्यक्ति कहीं विफल नहीं होता है, सफलता मिल ही जाती है। लेकिन जो तानाशाही करे उसको इतना पेलो कि वो आदमी बन जाए। जय हिंद, जय भारत।